आपको हर दिन पावन की श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। पर्वत पुत्र रमेश चंद्र गार्गे। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवभूमि कहा है। उत्तराखंड भी हिमालय की सुरमय श्रृंखलाओं में बसा एक शांत और सुंदर प्रदेश है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक चारों प्रसिद्ध धाम यही हैं, जिनके दर्शन कर लाखों यात्री प्रतिवर्ष अपना जीवन धन्य करते हैं। इसी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित ग्राम चाकाफलाटी, जनपद रुद्रप्रयाग में सन 1958 ईस्वी में रमेश चंद्र गार्गे का जन्म हुआ। इनके पिता श्री वासवानंद जी गांव में खेती एवं पुरोहिताई करते थे तथा माता श्रीमती बची देवी धर्मपरायण महिला थी। जब रमेश जी की अवस्था मात्र 2 वर्ष की रही थी, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया। ऐसे में उनका पालन भाभी जी ने किया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी कर राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि से इन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद की शिक्षा के लिए वे उत्तरकाशी में नौकरी कर रहे अपने बड़े भाई के पास आ गए। यहाँ उनका संपर्क संघ से हुआ और वे पढ़ाई के साथ शाखा कार्य में भी रुचि लेने लगे। कुछ समय वे यमुना घाटी के बड़कौड नगर में विस्तारक भी रहे। इसके बाद संस्कृत में पीएचडी करने के लिए वे मोदी नगर आ गए। तब तक संघ के प्रति उनका प्रेम और समर्पण बहुत बढ़ चुका था। अतः पढ़ाई छोड़कर वे प्रचारक बन गए। प्रारंभ में उन्हें वहीं गाजियाबाद तहसील प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। पहाड़ और मैदान की कार्यशैली में काफी अंतर होता है। पहाड़ में साइकिल नहीं चलती, अतः उन्होंने पहले साइकिल और फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने कार्यकर्ताओं के हृदय में स्थान बना लिया। इससे शाखाओं का विस्तार हुआ और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ने लगी। इसके 4 वर्ष बाद उन्हें मेरठ के जिला प्रचारक बना दिया गया। मेरठ जिले में संघ का राजनीतिक रूप से बहुत विरोध होता रहा है। नए व्यक्ति को यहाँ की खड़ी बोली भी आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन सब परिस्थितियों पर विजय पाते हुए रमेश जी बहुत शीघ्र यहाँ समरस हो गए। पर विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। 5 जनवरी 1988 को वे मोटरसाइकिल से सरधना से बड़ौत की ओर जा रहे थे। ग्राम बिनौली में सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, जिसके पीछे ट्राली लगी थी। उबड़ खाबड़ मार्ग पर धक्के खाकर अचानक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाली कील निकल गई। कील निकलते ही ट्राली ने अपनी दिशा बदल ली और वे सीधे रमेश जी से आ टकराई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें संभलने और मोटरसाइकिल को किनारे करने का अवसर ही नहीं मिला। आमने सामने की यह टक्कर इतनी भीषण थी कि रमेश जी का वहीं प्राणांत हो गया। दुर्घटना होते ही आसपास लोग जुट गए, पर वहां कोई उन्हें पहचानता नहीं था। लोगों ने उनका थैला टटोला तो उसमें दैनिक उपयोग के सामान के साथ शाखा की खाकी निक्कर, सीटी और डायरी आदि मिली। इसके आधार पर बड़ौत और मेरठ में कुछ स्वयं सेवकों को समाचार दिया गया। रमेश जी का स्वर बहुत मधुर था। वे जितनी मस्ती से गढ़वाली गीत गाते थे, उतने ही आनंद से मेरठ की रागिनी भी। वे हंसी मजाक करते हुए वातावरण को बोझिल नहीं होने देते थे। गढ़वाल से बहुत वर्ष बाद पर्वतीय मूल का कोई कार्यकर्ता प्रचारक बना था। उनसे संघ को बहुत आशाएं थी, पर 5 जनवरी 1988 को हुई दुर्घटना ने उन्हें सदा के लिए हमसे छीन लिया। भारत माता की जय।